हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मेरा नाम शशि श्रीवास्तव है। आज हम फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले का जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने कवर अप किया था हमारे पदार्थ के बारे में, इन द सेंस मैटर के बारे में हमने वहाँ पर पढ़ा था। और आज हम छनन के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे पदार्थ को सेपरेट करने की एक प्रक्रिया थी, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, जिसे हम फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले फिल्ट्रेशन होता क्या है? अगर फिल्ट्रेशन की बात करें तो फिल्ट्रेशन कोई ऐसा प्रोसेस होगा, ऐसा छनन एक ऐसी विधि होगी जिसमें हम ठोस पदार्थ को तरल पदार्थ में से अलग करते हैं। कहने का मतलब है जहाँ पर हम सॉलिड को सेपरेट कर दे रहे हैं अपने लिक्विड से, उस चीज़ के बारे में वो जो पूरा प्रोसेस होता है, वो जो पूरी प्रक्रिया होती है, उसे हम छनन कहते हैं। छनन को आसानी से समझने के लिए हम उदाहरण के साथ इसको समझते हैं। उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर हम उदाहरण अपनी डेली लाइफ से ले सकते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से अगर देखें तो चाय का छनना। चाय को जब हम छानते हैं तो वहाँ पर हम क्यों चाय को छान रहे हैं? ताकि हम वहाँ पर क्या कर सके, अलग कर सके, तो जो ठोस पदार्थ है हमारा उसको अलग कर सके। और ठोस वहाँ पर क्या होता है? चाय पत्ती हो गई, अदरक हो गया, इलायची के छिलके हो गए, इन सारी चीज़ों को हम अलग करते हैं। वहाँ पर भी हम किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, कौन सी प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रहे हैं? वो छनन प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी प्रक्रिया के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब अगर किसी प्रक्रिया के बारे में बात हो रही है, किसी प्रोसेस की जब हम बात कर रहे हैं, तो उसके साथ हम बात करते हैं तो उसमें हम उसके प्रोसेस के बारे में, मतलब उसके किस प्रक्रिया, कौन कौन से स्टेप से गुजर कर हम उस चीज़ को करते हैं, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हमें किसी चीज़ में छनन की प्रक्रिया करनी है तो वहाँ पर सबसे पहले हमें एक मिश्रण बनाना होगा। अब मिश्रण हमारा वो किसी भी दो चीज़ का हो सकता है, एक सॉलिड और एक लिक्विड, यानी एक ठोस और तरल का हमें एक मिश्रण तैयार करना है। ठोस और तरल पदार्थ का मिश्रण बनाएं, उसके बाद जो हमारा दूसरा स्टेप आता है, इसमें फ़िल्टर पेपर का उपयोग करें। फ़िल्टर पेपर को फनल में रख के, अब जो हमारे पास फ़िल्टर पेपर एक होता है उसे हम क्या करेंगे, जो फ़िल्टर वाला फनल होता है, आप लोग ने देखा होगा, जो हम लोग तेल छानने के लिए नॉर्मल फनल का यूज़ करते हैं, उसी के अंदर हम क्या लगा दें, एक फ़िल्टर पेपर लगा दें। उसके बाद जो हमने ठोस और तरल पदार्थ का मिश्रण बनाया था, उस मिश्रण को उसके अंदर डालें। उसके बाद हमारा जो इसमें नेक्स्ट स्टेप होता है, जो थर्ड स्टेप है, उसमें हम तरल को छानना। अब तरल को यहाँ पर हम छानने की प्रक्रिया करेंगे, यानी जो हमारा ठोस में जो तरल का मिश्रण है, यानी पानी हो गया या फिर हमने तेल के साथ बनाया है या दूध के साथ बनाया है, उस चीज़ को हम यहाँ पर छानेंगे। मिश्रण को फिल्टर पेपर से छानते हुए तरल को नीचे एक पात्र में इकट्ठा करें। ठोस पदार्थ फिल्टर पेपर में रह जाएगा। अब जब मिश्रण को जब छान रहे हैं तो वहाँ पर हम फिल्टर पेपर से छानते हुए तरल को नीचे करें, यानी हम नीचे एक पात्र बना लें जहाँ पर उसके नीचे क्या हो रहा हो, हमारा वहाँ पर हमारा जो पदार्थ है, यानी जो हमारा तरल पदार्थ है, वो नीचे के साइड क्या हो रहा हो, कलेक्ट हो रहा हो, वो उस पात्र में इकट्ठा होगा। और उसके ऊपर हम क्या कर दें, और ऊपर के साइड जो ठोस पदार्थ है वो हमारा फिल्टर में, यानी जो फनल में हमने फिल्टर पेपर लगाया है उसके अंदर ठोस पदार्थ इकट्ठा होगा, और नीचे वाले एक पात्र के अंदर हमारा तरल पदार्थ इकट्ठा होगा। उसके बाद का स्टेप होता है, इसके बाद जो हमारा लास्ट से सेकेंड स्टेप बोल सकते हैं, इसके बाद का स्टेप है हम फनल क्या होता है, फनल एक टाइप का पात्र टाइप का होता है, ऊपर के साइड हम लगाते हैं, उसके अंदर हम एक पेपर को लगा दें जो कि क्या करे, हमारे ठोस पदार्थ को कलेक्ट करेगा और नीचे के साइड जो तरल हो और उसे पास कर दे, यानी जो लिक्विड हो वो नीचे चला जाए। जैसे हम छन्नी की बात करते हैं तो छन्नी का काम क्या होता है, ऊपर हमने उसमें पूरा मिश्रण डाला, ऊपर उसने क्या कर दिया, जो ठोस पदार्थ है वो तो हमारा छन्नी के ऊपर रह गया, और छन्नी के नीचे हमारा क्या आ गया, जो तरल पदार्थ था वो हमारा छन्नी के नीचे से छनकर नीचे वाले पात्र में इकट्ठा हो गया। फिल्टर पेपर एक विशेष प्रकार का कागज जो ठोस पदार्थ को छानने में मदद करता है। फिल्टर पेपर क्या होता है, फिल्टर पेपर एक प्रकार का कागज होता है जो हमारे जो ठोस पदार्थ होता है उसे इकट्ठा करने में मदद करता है। वो ठोस को इकट्ठा करता है और बाकी नीचे से जो तरल पदार्थ होता है उसे क्या कर देता है, नीचे की तरफ ढकेल देता है, नीचे यानी वो पास ऑन कर देते हैं। उसी चीज़ के बारे में हमने यहाँ पढ़ा। यहाँ पर टोटल हमारे पास पाँच स्टेप थे इसको करने के बारे में। सबसे पहला स्टेप था हमारा कि हम मिश्रण को बना लें। मिश्रण के बाद हम उसमें क्या कर दें, एक फनल ले लिया। फिर उसके बाद तीसरे में हमने उस फनल के अंदर हमने एक फिल्ट्रेशन के लिए फिल्टर पेपर लगाया। फिल्टर पेपर के बाद हमने एक कलेक्टिंग अपरेटस लिया, यानी उसका मतलब है जो हमारा नीचे ऐसा पात्र जो हमारे तरल पदार्थ को क्या कर देगा, इकट्ठा करेगा। और लास्ट में हमने उस मिश्रण को डाला ऊपर से
और जो हमारा ठोस था वो अलग हो गया और नीचे के साइड तरल हो गया। अब उसके बाद आता है छनन के उपकरण, यानी हम फिल्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ उपकरण का यूज़ करेंगे, उस उपकरण के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम फिल्टर पेपर के बारे में बात करते हैं। फिल्टर पेपर एक ठोस, एक प्रकार का कागज़ होता है जो क्या करता है, ठोस पदार्थ को ऊपर के साइड इकट्ठा करेगा और नीचे के साइड जो तरल पदार्थ है उनको नीचे के साइड पास ऑन कर देगा। फनल क्या होता है, फनल एक टाइप का पात्र कह सकते हो जो हम किसी भी बॉटल में यूज़ करते हैं, तेल को भरने के लिए भी हम फनल का यूज़ करते हैं, कुप्पी टाइप का रहता है, उसका हम यूज़ करते हैं। उसको लेते हैं, उसके अंदर फिल्ट्रेशन पेपर लगाते हैं एंड फिर उसके बाद अगर हम उसमें कोई सब्सटेंस डालते हैं यानी मिश्रण अगर डालेंगे तो वो हमारा उसे छानने में मदद करेगा। और उसके बाद बारी आती है पात्र। पात्र यानी कंटेनर जहाँ तरल एकत्रित होगा। नीचे के साइड हमने अब ले तो लिया, हमने फनल ले लिया, फनल के अंदर फिल्ट्रेशन पेपर भी लगा दिया, सब कुछ सेटअप तो ऊपर वाला रेडी हो गया। पर अब ये सोचो, क्या हम फनल में डायरेक्ट मिश्रण को डालेंगे तो हमें क्या वो जो लिक्विड है, जो तरल आ रहा है, क्या उसको इकट्ठा नहीं करना, हमें सिर्फ सॉलिड की ज़रूरत है? नहीं ना, हमें तरल को भी इकट्ठा करना है। उस तरल को इकट्ठा करने के लिए हमने नीचे क्या लगाएंगे, एक पात्र लगाएंगे। उस पात्र के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है कि हमारा जो तीसरा उपकरण है वो हमारा क्या है, पात्र है। इसके बाद बारी आती है कलेक्टिंग वेसल की। अब कलेक्टिंग वेसल क्या हो गया, तरल पदार्थ को इकट्ठा करने का। अब सोचो, एक छोटी सी हमने डिस्क लगा दी जिसके नीचे हमने तो सारा जो हमारा तरल पदार्थ आ रहा था उसको हमने लिया। अब ऐसा तो नहीं कि मिश्रण हमारे पास थोड़ा सा ही होगा, ढेर सारे होंगे ना। उन ढेर सारे मिश्रण को फर्दर हम किसके अंदर डाल सकते हैं और किसके अंदर इकट्ठा करेंगे उसको भरने के लिए। उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम अपनी कलेक्टिंग वेसल्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने टोटल कितनी चीज़ों के बारे में देखा, कौन कौन से उपकरण है। यहाँ पर टोटल हमारा 4 उपकरण है। सबसे पहला उपकरण था हमारा फनल, दूसरा था फिल्टर पेपर, फिर तीसरा था हमारा पात्र था और उसके बाद हमारा लास्ट था कलेक्टिंग कंटेनर था, जो हमारा इसका लास्ट पात्र था, जो लास्ट था जिसे हम कह सकते हैं संग्रह पात्र के बारे में। यहाँ पर 4 हमने देखा कौन कौन से 4 उपकरण का हम यूज़ करते हैं अपनी छनन की प्रक्रिया में। अब यहाँ तक का जो है इसको एक बार कंक्लूड करके देखो। हमने अभी तक पढ़ा कि छनन क्या होता है। छनन क्या होता है, छनन एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर हम ठोस चीज़ को तरल में से अलग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हम कंकड़ का पानी में से अलग करना, पानी और कंकड़ों को अलग करने के लिए। फिर उसके बाद हमने देखा कि हम किस प्रोसेस के थ्रू, कौन सी विधियाँ हैं, किस किस स्टेप से हम गुजर कर उसको करते हैं। तो उसके लिए हमने देखा कि हम सबसे पहले एक मिश्रण बनाते हैं, मिश्रण के बाद हम उसे फनल एक लेते हैं, फनल में फिल्टर पेपर लगाते हैं, तीसरा था फिल्टर पेपर लगाने के बाद चौथा हमारा क्या था कि हम नीचे एक पात्र रखते हैं जिसमें हमारा तरल इकट्ठा होगा, और पांचवा था कि फाइनली हम क्या करते हैं, उस मिश्रण को उस फिल्टर पेपर वाले फनल में डालते हैं एंड हमें जो नीचे के साइड तरल इकट्ठा हुआ मिलता जाता है। और ये तो हमारा हो गया इन सारी चीज़ों के बारे में हो गया। उसके बाद हमने उपकरण की बात की थी कि कौन कौन से उपकरण का हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 4 उपकरण का यूज़ किया था। सबसे पहला हमारा क्या था, फनल था। फनल के बाद हमने यूज़ किया था फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर के बाद जो हमारा तीसरा उपकरण था वो पात्र था, और लास्ट था जिसमें हम सारा का सारा जो तरल पदार्थ था उसे इकट्ठा कर रहे थे, यानी कलेक्टिंग पात्र जो हमारे पास था। अब बारी आती है कि छनन का महत्व। अब हम इतनी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया तो अब छनन का कुछ ना कुछ महत्व होगा, तो उस महत्व के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। छनन का प्रयोग हम रासायनिक प्रयोगों में भी करते हैं। रासायनिक प्रयोगों में हम ठोस पदार्थ को अलग करने के लिए, ठोस पदार्थ को अपने जो भी लिक्विड हमने बनाया है, जो भी प्रोडक्ट है, जैसे हमने 2 चीज़ का मिश्रण बनाया तो वहाँ पर हमने एक एसिड के साथ कुछ सॉलिड पार्टिकल का यूज़ किया। जैसे आयरन की नेल को हमने किसी एसिड में डाला तो अब आयरन की नेल हो सकता है वहाँ पर पूरी तरीके से सॉल्युबल ना हुई हो, पूरी तरीके से ना गली हो, कुछ उसके पार्टिकल जो बचेंगे, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ कर रहे हैं, रासायनिक प्रयोगों में इसका यूज़ कर रहे हैं फिल्ट्रेशन का। हम वहाँ पर फिल्टर पेपर की सहायता से, फनल की सहायता से उस पदार्थ को छान के ऊपर से ठोस पदार्थ को हटा सकते हैं। दवाओं की शुद्धता बढ़ाने के लिए, दवाओं में जो हमारी मेडिसिन मिलती हैं जो मार्केट में, उसमें शुद्धता को बढ़ाने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, फिल्ट्रेशन का, यानी छनन के प्रोसेस का हम दवाओं में भी यूज़ करते हैं। उसके बाद है जल का शोधन, यानी जल का शुद्धिकरण करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, हमारे छनन की विधि का। अब सोचने वाली बात यह है कि छनन की विधि का हम पानी के लिए कैसे प्रयोग करते हैं।
आजकल नॉर्मली सबके घर में आरओ होते हैं और किसी के घर में आरओ नहीं भी होता तो आप लोग ने देखा होगा कि हमारी मम्मी लोग पानी को उबाल कर उसको वापस से छानती है। वो छानने का मतलब क्या है, वहाँ पर वो पानी को क्या कर रही है, साफ़ कर रही है, फिल्टर कर रही है, जो भी थोड़े बहुत बैक्टीरिया हमारे में, जो भी कीटाणु होंगे हमारे पानी में, उसको छानने के लिए यानी उसकी छनन की प्रक्रिया वहाँ पर वो कर रही है। और आरओ इसी प्रक्रिया को स्वयं से खुद से कर देता है। इसके बाद और किस चीज़ में हमारा है, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, यहाँ पर हमने छनन के बारे में पढ़ा। अब क्या छनन सिर्फ एक प्रकार का होगा, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। छनन भी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला छनन कौन सा होता है, सिंपल फिल्टरेशन, जिसे हम साधारण छनन कहते हैं। ठोस और तरल मिश्रण से ठोस को छानने की सामान्य प्रक्रिया, जहाँ पर कोई भी हमारे पास एक साधारण सा मिश्रण है, वहाँ पर हम ठोस को मिश्रण में से अलग कर रहे हैं, उस प्रक्रिया को हम सिंपल फिल्टरेशन बोलते हैं, यानी साधारण छनन की प्रक्रिया बोल सकते हैं। जैसे इसके लिए हमारा ऑल इन वन हमेशा जो हमने स्टार्टिंग में यूज़ किया, चाय वाला एग्जाम्पल ले लो, चाय वाला उदाहरण लेते हैं। चाय वाले उदाहरण में क्या था, हमने चाय को चाय पत्ती में से अलग किया था, तो वो हमारा किस में आएगा, वो साधारण फिल्टरेशन में आएगा, क्योंकि हमने वहाँ पर सॉलिड पार्टिकल को यानी ठोस सब्सटेंस को क्या कर दिया था, अलग कर दिया था। उसके बाद जो दूसरा टाइप होता है हमारा, वो होता है वैक्यूम फिल्टरेशन। वैक्यूम फिल्टरेशन क्या होता है, जब तरल को तेजी से छानना होता है तो वैक्यूम का प्रयोग किया जाता है। जब किसी तरल पदार्थ को हमें बहुत तेज रफ्तार में छानना होता है तो वहाँ पर हम किस छनन के कौन से प्रकार का यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम वैक्यूम छनन का यूज़ करते हैं। वैक्यूम छनन के बाद जो हमारा लास्ट छनन आता है वो होता है हमारा हॉट फिल्टरेशन। हॉट फिल्टरेशन क्या होता है, यह प्रक्रिया तब की जाती है जब पदार्थ को उच्च तापमान पर छाना जाता है। ये प्रक्रिया हम तब यूज़ करते हैं जब हमें पदार्थ को गर्म करके वहाँ पर उच्च तापमान पर ले जाकर उसे छानना हो। इसके लिए क्या एक क्वेश्चन है, क्या इसके लिए हम अपने सॉल्ट और वाटर का एग्जाम्पल सूटेबल होगा, यहाँ पर क्या सॉल्ट और वाटर का एग्जाम्पल हम यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में आप कमेंट में ज़रूर बताना। अब इसके बाद जो हमारा आता है एग्जाम्पल फिल्टरेशन के। अब हमने यहाँ तक तो जान लिया कि छनन क्या होता है, छनन के अंदर कौन कौन से स्टेप आते हैं, कौन कौन से दौर का यूज़ होता है। फिर उसके बाद हमने लास्ट में ले लिया कि छनन के उपकरण क्या है, फिर हमने जाना छनन के महत्व क्या होते हैं, और फिर छनन कितने प्रकार के होते हैं। छनन जो 3 प्रकार के होते हैं, वो 3 प्रकार कौन कौन से थे। पहला था साधारण छनन, जिसे हम सिंपल फिल्टरेशन बोलते हैं। उसके बाद था हमारा वैक्यूम फिल्टरेशन और लास्ट था हमारा हॉट फिल्टरेशन। ये 3 छनन के प्रकार होते हैं। अब छनन के कुछ साधारण उदाहरण देख लेते हैं। चाय छानना, चाय की पत्तियां छानने के लिए हम फिल्टर पेपर का उपयोग करते हैं। चाय की पत्तियों को छानने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, फिल्टर पेपर का यूज़ करते हैं। अब नॉर्मली घर में छन्नी का यूज़ जो करते हैं उसी चीज़ के बारे में यहाँ पर बता रहा है कि हमने चाय तो बना ली, अब चाय को हम क्या कर रहे हैं, एक छन्नी की सहायता से उसे छान रहे हैं, उस चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया। इसके बाद बारी आती है पानी के शुद्धिकरण का। हमारा दूसरा जो इसका उदाहरण है वो है पानी का शुद्धिकरण। पानी का शुद्धिकरण, जल में घुली गंदगी को हटाने के लिए पानी को फिल्टर किया जाता है। अब जल में कुछ गंदगियाँ घुल गई हैं तो हम उनको छानने के लिए, उनको साफ करने के लिए, उनको हटाने के लिए अपने जल में से किस चीज़ का यूज़ करते हैं, किस प्रोसेस का यूज़ करेंगे, हम वहाँ पर छनन की प्रक्रिया को यूज़ करते हैं। उस चीज़ के बारे में हमने यहाँ पर देखा। इसके बाद बारी आती है कि अगर हम इसको छोटे वर्ड में, जो भी आज हमने बहुत नॉर्मल शब्दों में अगर कहें कि आज के लेक्चर को हमने क्या हमने यहाँ पर पढ़ा, तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि छनन होता क्या है। और छनन क्या होता है, जहाँ पर हम ठोस को किसी तरल पदार्थ में से अलग करें, उस विधि को क्या बोलते हैं, हम छनन कहते हैं। उस प्रक्रिया को पूरी क्या कहते हैं, छनन कहते हैं। फिर उसके बाद हमने एक साधारण सा उदाहरण देखा था इसका, जो कि क्या था हमारा, हम कंकड़ को पानी में से अलग कर रहे थे, उसके लिए किस प्रक्रिया का यूज़ किया था, छनन का। फिर उसके बाद बारी आई थी दूसरे में, हमने देखा था और हमने क्या पढ़ा कि छनन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ा। सबसे पहला क्या था, हम किसी मिश्रण को तैयार करेंगे। मिश्रण किस चीज़ का बनाएंगे, ठोस और तरल पदार्थ को मिलाकर एक मिश्रण। फिर उसके बाद हमने उसके पूरे स्टेप्स को देखा। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्लाइड में क्या कवर अप किया था, क्या देखा था कि छनन के उपकरण क्या हैं। छनन के कितने उपकरण थे, छनन के
4 उपकरण थे। सबसे पहला कौन सा था हमारे पास? फनल था, दूसरा था फिल्टर पेपर था, तीसरा था हमारे पास पात्र था और लास्ट में था हमारे पास कलेक्टिंग कंटेनर था। उसके बाद हमने छनन के महत्व को देखा। छनन का महत्व क्या क्या था हमारे पास? दवाओं में यूज़ किया गया था, नॉर्मली पानी को सेपरेट करने के लिए, पानी को साफ करने के लिए यूज़ किया गया था। उन सारी चीज़ों के बारे में हमने वहाँ पर देखा था। उसके बाद हमने जाने कि छनन के कितने प्रकार होते हैं। छनन के 3 प्रकार होते हैं, साधारण छनन, वैक्यूम डिस्टिलेशन और लास्ट हमारा क्या था? हॉट फिल्टरेशन। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे। इसके बाद के लेक्चर्स में हम इसके आगे के टॉपिक्स को देखेंगे।